जय श्री मन नारायण, जय श्री राधे कृष्ण। इस सृष्टि की व्याख्या कैसे हुई, ये सृष्टि कैसे बनी, मैं आपको बताता हूँ। भागवत अनुसार भगवान नारायण सबसे पहले इस धरा पर आए। भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा, और नाभि में से ब्रह्मा प्रकट होने के बाद भगवान ने कहा कि तुम सृष्टि का वर्णन करो। ब्रह्मा जी ने 4 ऋषियों को वन किया। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन चारों ऋषियों ने मना कर दिया, हम सृष्टि वर्णन नहीं करेंगे, हम इस सृष्टि को आगे नहीं बढ़ा सकते, हमें भजन करना है। तो चारों को श्राप दिया। तो चारों को यह श्राप दे, तुम हमेशा बालक बन के रहोगे। तो उन्होंने कहा कि ये तो श्राप नहीं, ये तो वरदान है। भगवान की भक्ति 55 में नहीं, बचपन में होती है। तो खुश हो गए। सनकादि ऋषियों ने उत्पत्ति नहीं करी, 10 ऋषियों को उत्पन्न किया, वो ऋषि बन गए अलग अलग तरह के। फिर उन्होंने क्या किया, ब्रह्मा जी से तो हो नहीं रहा था उत्पन्न, तो नारायण भगवान ने अपने तेज से शिव जी को प्रकट किया। और शिव जी को प्रकट किया तो शिव जी ने कैसी सृष्टि बना दी, कूड़ा कैड़ा वाली सृष्टि बना दी भैया। एक का हाथ नहीं, एक के बहुत सारे हाथ, एक की आंख नहीं, एक की बहुत सारी आंख, कोई भूत, कोई प्रेत, पिशाचिनी, डाकनी, यक्षिणी, पूतना मारी, महामारी, यक्ष, राक्षस, भैरव, ऐसे ऐसे भगवान शंकर ने दुनिया बना दी। तो भगवान ने कहा भैया तुम रहने ही दो, तुम्हारी प्रोडक्शन कैसी है, तुम चले जाओ इन्हें कैलाश की तरफ लेकर। बोले बाबा कैलाश लेकर चले गए इन भूत प्रेतों को। तो ब्रह्मा जी ने सोचा मैं ही सृष्टि का वर्णन करता हूँ, नारायण भगवान जी का उपदेश है। तो क्या हुआ, आधे पार्ट से रानी शत्रुपा, आधे पार्ट से राजा मनु की उत्पत्ति हुई, और इन दोनों ने मिलकर सृष्टि की वर्णना करी, और इनके 5 पुत्र पुत्री हुई। प्रियव्रत, उत्तानपाद, देवहूति, प्रसूति, आकुति। और देवहूति का विवाह कर्दम मुनि से हुआ। इन्हीं के घर में कपिल भगवान का भी अवतार हुआ। और प्रियव्रत से ऋषभ देव की भी कथा आती है, और उत्तानपाद की कथा हमने ध्रुव भगवान की सुनी ही है। तो इस प्रकार सृष्टि का आगे चलकर वर्णन हुआ। आज भी अगर किसी का विवाह होता है और किसी को अपना गोत्र याद नहीं होता, तो कहा जाता है कि वो कह देता है हम राजा मनु और रानी शत्रुपा के गोत्र से वास्ता रखते हैं। तो बंधुओं, मिलते हैं आपसे अगली कथा में। जब तक के लिए जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे कृष्ण।